टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आई हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एक ऐसी बुक जिससे आपका स्कोर ड्रेस्टिकली इंप्रूव हो सकता है। दो बुक है यहाँ पे, वन इज द कॉन्सेप्ट बुक एंड वन इज द क्वेश्चन बैंक। तो जो मेन बुक्स है उसके फीचर्स हम लोग पहले देखते हैं। सो दिस इज एंटायरली कलर्ड बुक, ये पूरी की पूरी कलर्ड है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन पॉइंट वाइज। सब कुछ यहाँ पे जो लिखा है टोटली पॉइंट वाइज है, लिटरली नो पैराग्राफ एट ऑल पूरी की पूरी बुक में। कहीं पे भी बुक में आपको कहीं पैराग्राफ्स नहीं मिलेंगे। देयर आर लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स सो दैट आपका रिटेंशन बहुत अच्छा हो। हर एक चैप्टर के लिए आई हैव मेड अ चैप्टर ओवरव्यू सो दैट आपको पहले से समझ में आ जाए कि कितने टॉपिक्स हैं और आपने कितने अभी तक पढ़ चुके हो। सो दिस मेक्स योर रिटेंशन वेरी इजी। थर्ड थिंग यहाँ पे जो है कि जितने भी कीवर्ड्स है सारे कीवर्ड्स को रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है सो दैट जब आप रिवीजन करो आपको एग्जैक्टली पता हो कि किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड्स आपके आंसर में आने ही चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये है मेन बुक जिसके 3 फीचर है। वन थिंग, everything is mentioned in bullet points. Second thing, the book is color coded. Third, जितने भी keywords है सब कुछ रेड कलर में हाईलाइटेड है और बहुत सारा इसमें चार्ट्स और फ्लो चार्ट्स और ग्राफ्स है जिससे आप बहुत अच्छा और इजी रिटेंशन कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द मेन बुक। जो क्वेश्चन बैंक है दिस इज द कोर ऑफ योर स्टडीज। क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस एसएम में बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एसएम में मोस्टली होता है कि आपको कॉन्सेप्ट तो पूरे समझ में आ जाते हैं, सब कुछ पढ़ते वक्त लगता है कि हाँ ये भी ईजी है वो भी ईजी है, पर क्वेश्चन में आपको इतना कंफ्यूज करेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। अगर उसने स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, इतना कंफ्यूजन उसमें वो क्वेश्चन में आईसीआई जो क्रिएट कर सकता है। तो बहुत अच्छे से जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो एसएम में अच्छा स्कोर करना डिफिकल्ट है। इसके लिए इस क्वेश्चन बैंक को जिस तरीके से मैंने बनाया है, फर्स्ट थिंग एज आई सेड सारी चीज़ें पॉइंट वाइज मेंशन है आंसर में भी, जिस तरीके से आपको एक्चुअली आईसीआई के एग्जाम्स में लिखना होता है उसी पैटर्न में सब कुछ यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है आपकी क्वेश्चन बैंक में। सेकेंड थिंग, टॉपिक वाइज बाइफर्केटेड है, मतलब कि हर एक टॉपिक के नीचे टॉपिक वाइज है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अगर टॉपिक है तो सारे क्वेश्चंस उसके नीचे जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंट, तो इसके नीचे सारे इंटेंट के क्वेश्चन, तो टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन बाइफर्केटेड है। नेक्स्ट, हर एक क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन का सोर्स क्या है, मतलब कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है, इसी के स्टडी मटेरियल से, आरटीपी से, एमटीपी से या पास्ट एग्जाम से, कहाँ से, लास्ट 6 ईयर्स के, लिटरली लास्ट 6 ईयर्स के पूरे की पूरे क्वेश्चंस जो है मैंने कंपाइल किए यहाँ पे। और जितने भी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि आरटीपी 2019 में था कि 20 में था, आईसीआई के मटेरियल में था, जितने बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है ये सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए जो है हर क्वेश्चन के साथ मेंशन्ड है कि ये रिपीट कितने बार हुआ है। इससे आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, सेम चीज़ को आईसीआई कितने अलग अलग तरीकों से पूछ सकता है ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इस सेम क्वेश्चन को आईसीआई ने 2 अलग तरीके से अलग अलग बार अलग अलग एग्जाम में पूछा है, तो और करके वहाँ मेंशन है सो दैट आपको समझ में आए कि आंसर तो सेम है बट सेम क्वेश्चन को आईसीआई का पूछने का तरीका जो अलग था, इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। आईसीआई सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से दे देगा, आप शायद आंसर पता नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा कि कौन सा लिखना है। तो ये क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। जो भी टॉपिक के नीचे क्वेश्चंस है सबसे पहले उस टॉपिक की केस स्टडीज को कवर किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लेवल्स है तो स्ट्रेटेजिक लेवल्स के जितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है वो पहले यहाँ पे कवर किए हुए हैं सो दैट पहले आप अपने कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन चेक कर सको कि आपको कितना अच्छे से वो कॉन्सेप्ट आता है। और उसके बाद जो है डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं जहाँ पे आप एक्चुअली अपनी मेमोरी को टेस्ट करते हो। तो हर टॉपिक वाइज बाइफर्केशन में सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसका सोर्स क्या है, सेम क्वेश्चन को ऐसे कितने बार रिपीट कर सकते हो ये भी लिखा हुआ है। एंड आई बेट अगर आपके पास टाइम कम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने के लिए और अगर आपने सिर्फ इस क्वेश्चन बैंक को भी बहुत अच्छे से कर लिया, ट्रस्ट मी आप कम से कम पास तो जरूर हो जाओगे। इतना एफिशिएंट मैनर में ये क्वेश्चन बैंक में लास्ट 6 ईयर्स के क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है। और कोई अगर आपको डाउट्स है इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन तो जल्दी से कमेंट में मेंशन कर दो। क्वेश्चन बुक या फिर मेन बुक अगर आपको चाहिए तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।